राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे, टाइटल देख ही लिया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन और टू स्टे अवे फ्रॉम जो भी आपको दांतों की प्रॉब्लम होती है, टू स्टे अवे फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम्स। कुछ मैं आपको ऐसे कुछ नुस्खे बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा दांतों के बारे में जो कि आपको दिमाग में रखनी है, अपने ध्यान में रखनी है, ताकि आपको आपका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे, कोई भी आपको दिक्कत ना आए। और लास्ट में आपको मैं अपने क्लिनिक का एड्रेस बता दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आप आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि जो भी आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन है वो पूरी मिल सके। तो जिन्होंने जो नए हैं चैनल पे, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई अभी का सिस्टम कुछ ऐसा है, मैंने जो मेन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो मैंने एक जगह पे लिख ली है। तो ठीक है, अभी जो आपको ये आवाज़ सुन रही है ना सड़क की, ये एक दो दिन के बाद नहीं सुनेगी। कल मेरा माइक आ जाएगा, ठीक है, वो एक यहाँ पे लगेगा रिसीवर और एक कनेक्टर वहाँ लगेगा कैमरे पे, ठीक है, ताकि आपको दो रिसीवर आएंगे उसमें, मतलब साथ वाला बंदा भी माइक लगा के बोल सकता है, तो वो आपको अच्छे से सुनेगा। आप बताना कि आपको आवाज़ कैसी लगी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है व्हीकल्स की, ठीक है। तो मेरे को कईयों ने बोला है कि जो आवाज़ है पीछे बैकग्राउंड में वो थोड़ा दिक्कत करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसीलिए मैंने माइक जो है वो मंगा लिया, रिसीवर और कनेक्टर वाला। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मेन है वो लिख ली हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये अपना चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। तो सबसे पहला है टूथ डिके, एब्सेस। ये अलग अलग चीज़ें मैंने लिख ली हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को आती हैं वो मैंने एक बार लिख ली हैं ताकि आपको सीरियल वाइज बता सकूं, ठीक है। सबसे पहला टूथ डिके। टूथ डिके में दांत में कीड़ा लग जाता है। आपको मैं बता देता हूं कि उसका कैसे रहता है ट्रीटमेंट। जैसे ये दांत, मान लो दांत है, ठीक है, ये इसका पल्प है, ये पल्प है, ठीक है, ये पल्प है। ड्राइंग भी सीख जाएंगे भाई इसमें हम, टैप पे धीरे धीरे, ठीक है। ये पल्प है। अगर यहाँ पे कीड़ा लग गया है, ठीक है, ये दांत है भाई, ठीक है, ये दांत है, ऐसे करके दांत है। अगर जैसे यहाँ पे कीड़ा लग गया या यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, अगर ऊपर है तो इसका रेस्टोरेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पल्प तक पहुँच गया है तो वही है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। आरसीटी पे जाएगा दांत, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट तो था टूथ डिके। अगर कीड़ा लग गया, दांत खोखला हो गया, तो आप रेस्टोरेशन करा सकते हो, ठीक है, वही है, ये वाली ऊपर यहीं तक है। अगर पल्प तक पहुंच गया तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे जाएगा। तो आपको क्या करना है, दांत खोखला है तो अपनी रेस्टोरेशन करा सकते हैं। वही है कि या तो आरसीटी या रेस्टोरेशन में 2 या 3 तरह की रेस्टोरेशन है। अगर पीछे वाले दांत खोखरा हो गया, कीड़ा लग गया, तो आप उसमें अमलगम रेस्टोरेशन या फिर जीआईसी रेस्टोरेशन करा सकते हो। आगे के दांत खोखरा हो गया तो आप कंपोजिट रेस्टोरेशन करा सकते हो, तो जीआईसी भी करा सकते हो। जो भी आपका बजट है और केस टू केस वेरी करता है क्या आपका केस है, वैसे आपको आपका डेंटिस्ट समझा देगा। तो सेकंड हो गया, ये हो गया टूथ डिके। अब बात करते हैं एब्सेस के बारे में। अब एब्सेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये दांत है मान लो, ठीक है, और ये है पल्प। भाई कलर भी तो बदल सका इसमें, ये है, ठीक है। ये क्या चक्कर हो रहा है, यहाँ से होएगा क्या? ये हम ज़्यादा टिटर नहीं करेंगे, सिंपल। ये जैसे दांत है, ठीक है, ये पल्प है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आपने अनट्रीटेड उसको छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे खोखला हो गया। अनट्रीटेड अगर छोड़ोगे तो उसमें कुछ टाइम बाद जैसे ही बैक्टीरियल लॉजमेंट होती रहेगी, ठीक है,
जैसे जैसे बैक्टीरिया उसमें इन्वेड करते रहेंगे दांत में। तो यहाँ पे अनट्रीटेड छोड़ दिया, दवाई ले ली मेडिकल स्टोर से आपने, ठीक है, आराम नहीं आया, फिर कुछ लौंग का तेल या फिर आसपास से आपने दवाई खा ली तो नहीं हुआ ठीक, तो फिर कुछ टाइम में क्या होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे पूरी एब्सेस बन जाएगी। एब्सेस बन जाएगी तो वो मसूड़ा पूरा सुजा देगी, आपका एब्सेस बन जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट यही है, आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, आरसीटी की जाएगी। आरसीटी में आपका जो आपका डेंटिस्ट है उसमें या तो कैल्शियम प्लेस करेंगे विद आइडोफोम, ठीक है, वो डाल के आपका तो 4 से 5 दिन छोड़ेंगे ताकि वो जो कैल्शियम आपका आइडोफोम के साथ डाला है वो आपका एक तरह से जो पस है उस पर एक्ट कर सके, उसको ख़त्म कर सके पूरी पस को। तो फिर उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन करके आपके दांत में एक तरह से कैप लगा दी जाएगी। तो ये था एब्सेस के बारे में। इम्पैक्टेड टूथ आपको पता ही होगा, इम्पैक्टेड टूथ 4 होते हैं, 1 2 3 4, हमारे 4 एक तरह से कोनों में अलग अलग इम्पैक्टेड टूथ होते हैं, जिसको बोलते हैं अकल जाड़, ठीक है, अकल जाड़ बोलते हैं जिसको। अब उसमें क्या हो गया, उसमें दर्द होना शुरू हो गया। अब जैसे मान लो ये दांत है, ये दांत है, अब वो जो अकल जाड़ है वो ऐसे आ रही है भाई, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे करके, तो वो मीजियोडिस्टली डिस्टोलिंगुअली अलग अलग तरह से आ रही है, तो वो ये बल्ज बना देगी मसूड़े में एक तरह से ऊपर की तरफ, क्योंकि उसको जगह नहीं मिलती निकलने के लिए। तो उसमें क्या होगा, एक तरह से पस फॉर्मेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपको इम्पैक्टेड टूथ जो है वो दिक्कत कर रहा है उसको निकलवा के साइड में करें, ठीक है। अब मैं आपको मॉडल में दिखा देता हूँ। जैसे ये है इम्पैक्टेड टूथ, ये है, इसको तंग करेगा, यहाँ पे बल्ज बन गया, यहाँ पे सूज जाएगा, तो इसको निकलवाने का ही फ़ायदा है। अब आ गई बात मिस अलाइन टीथ के बारे में। मिस अलाइन टीथ मैं आपको बता दूं, मिस अलाइन टीथ का ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता। सबसे पहले कुछ नहीं, मतलब आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास सीधा जाना है, डेंटिस्ट के पास। जो ये आपके दांत है, ठीक है, इनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होएगा। जो टेढ़े मेढ़े दांत है उनमें तारें लगा दी जाती हैं, आपको पता होगा। तो उन तारों को एक तरह से लगा के 1 साल आपका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। उसमें कुछ एक्सट्रैक्शन भी होती है, कुछ प्रीमोलर एक्सट्रैक्टेड केस होते हैं, कुछ विदाउट एक्सट्रैक्शन केस भी होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ही है मिसअलाइन टीथ के। अब टूथ इंजरी अलग अलग से हो सकती है। ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन हो सकती है, मतलब आपके मुंह में एक तरह से आपने अखरोट चाबा या फिर कुछ भी हार्ड चीज़ खाई तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन। इंजरी में अलग अलग तरह से हो सकती है। अब बाहर से भी इंजरी हो सकती है, किसी ने मुक्का मार दिया आपको तो आपका एक तरह से इनेमल या डेंटिन टूट गया, तो उसमें क्या करेंगे, बिल्डअप करके या फिर पोस्ट एंड कोर डाल के, या फिर जैसे भी आपका अगर क्राउन टूट गया पोस्ट एंड कोर डाल सकते हैं और डाल के फिर उस पर कैप लग सकती है, फिर आपका दांत ठीक हो जाएगा टूथ इंजरी में। टूथ इरोजन जो होती है, टूथ इरोजन में हम क्या कर सकते हैं, दांत घिस गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो उसके ऊपर चलते हैं, गम प्रॉब्लम्स के बारे ऊपर, ठीक है। स्टैंड पे लगा के भाई करा तो है सिस्टम, बट अगली बार दूसरे तरीके से आपको बना के बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गम प्रॉब्लम्स की। गम प्रॉब्लम्स मैंने एक ही उसमें बता दिया, रेडनेस आ गई है, स्वोलन सूज गए हैं दांतों में से, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। रिसीडिंग मतलब रिसेशन हो गया है, मसूड़े जो हैं वो अपने पर्टिकुलर लोकेशन से नीचे जा रहे हैं, देख रहे हो ये मसूड़े हैं, ये अपनी पर्टिकुलर लोकेशन है जो इसकी यहाँ पे थी, यहाँ से ये नीचे रिसीड कर गए हैं, इसी को बोलते हैं रिसीडिंग गम्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद दांत लूज़ हो जाते हैं, मतलब टीथ लूज़ होते जाते हैं। लूज़ हो गए तो स्पेस बढ़ता जाएगा दांतों के बीच में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दांत को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गम्स में अलग अलग तरह से मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ब्लीडिंग गम्स, बैड ब्रेथ फ्रॉम द माउथ और स्वोलन गम्स, ठीक है। गम्स की प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन है, सबसे पहले माउथ वॉश अच्छा सा यूज़ करें, अच्छा सा कोलगेट या अच्छा सा एक तरह से ब्रश, आप डेंटिस्ट के कहने पे अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें,
ताकि आपका जो भी एक तरह से ये ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सके। अलग अलग मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बताया भी है, जो देसी नुस्खे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऑयल पुलिंग टेक्निक्स, ठीक है, और हल्दी और नारियल का तेल मिक्स करके लगाना, नीम के पत्ते वाला जो मैंने आपको वीडियो में पुरानी वीडियोस जो हैं आप जाके देख सकते हो, मैंने काफ़ी घरेलू नुस्खे उसमें बताए हुए हैं, ठीक है। वो गम्स के लिए काफ़ी कारीगर हैं और काफ़ी आराम आता है पेशेंट्स को। और कैलकुलस प्लाक जो डिपॉजिट है उसको आपको निकलवाना ही पड़ेगा, होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा। मतलब आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, उसको साफ़ कराएं ताकि आपका जो ये गम्स की प्रॉब्लम है ये ठीक हो सके जल्दी, ठीक है। उसके बाद टूथ एक। अब आपको मैं टूथ एक के बारे में समझाता हूँ। देखो क्या होता है टूथ एक। अब मान लो ये है दांत, गलत बन गया, ठीक है, चल इसको यूँ कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग तो भाई बढ़िया है भाई की आपकी, ठीक है। इसको यूँ कर देंगे और ये बना देंगे पल्प, ये होगी पल्प, ठीक है। चला लो बस काम, पल्प बन गई। अब देखो टूथ एक पेन कैसे होता है। ये हैं यहाँ पे इसकी हैं गम्स दांत के। अब या तो जो दांत में दर्द होगा या तो आपका रिसेशन होगा, क्या होगा, या तो रिसेशन मतलब मसूड़े जो हैं वो दांत को छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से ओपन हो जाएगा यहाँ से पॉकेट, ठीक है। या फिर क्या होगा, जो केरीज़ हैं वो पूरा बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे केरीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरह से बेस लगा के रेस्टोरेशन कर सकते हैं ताकि आपका पेन में रिलीफ हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये पूरा इन्वॉल्व हो गया तो पेशेंट को क्या होगा, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड, ठंडा गर्म लगने लग जाएगा पेशेंट को। अब अगर ठंडा गर्म लगने लग गया तो ठंडा गर्म अगर लगने लग गया तो आपको पता क्या होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा। तो वही है, इसका एक तरह से एसएस ओपनिंग करके पीएमपी करेंगे, बीएमपी करने के बाद इसका ऑब्चुरेशन करके दांत को सील कर दिया जाएगा। अब बस उससे अगली चीज़ आ गई स्वॉलन गम्स, ठीक है। स्वॉलन गम्स मैंने बता ही दिया, इसमें जो आपको इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, जो होती है वो आप डेंटिस्ट के पास जाके पहले स्केलिंग कराए, उसके बाद आपको माउथ वॉश दिया जाएगा, आपकी मेडिसिन चला दी जाएंगी। अब इसमें मैं सारी मेडिसिन इसलिए नहीं बताता क्योंकि फिर अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो किसी पेशेंट को किसी मेडिसिन से आराम आता है, किसी पेशेंट को किसी से आता है, तो वो क्लिनिकली चेक करके ही बता दिया जाता है। इसलिए नहीं मैं ज़्यादा मेडिसिन इसमें बताता, क्योंकि वो पेशेंट वही लेने लग जाएंगे तो उनको दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए हम जब केस देख लेंगे उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट था जो पेन देखो अलग अलग तरह से हो सकता है, ठीक है। मसल का पेन भी हो सकता है, वो हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। कई पेशेंट्स को जो पेन होता है वो कई बार क्या होता है कि या तो इंजरी की वजह से होता है, ठीक है, या फिर कोई पस फॉर्मेशन है लास्ट वाले मोलर्स की, उसकी वजह से भी पेन हो रहा है, जो रेडिएट हो रहा है एक तरह से जो में पूरा, ठीक है। उनका टीएमजे चेक करना पड़ेगा। जो मसल्स है, टेम्पोरेलिस मसल, वैक्सीनेटर मसल, ठीक है, लेटरल और वॉलीमीडियल टेरिगोइड, इनका हमें पूरा चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें किस मसल में पेन है, तो उस हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाएगी, ठीक है। तो भाई यही था, माउथ सोर्स थे। माउथ सोर्स का वही है जो ट्रीटमेंट, आपका माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, जेल्स दिए जाते हैं, आपका डेंटिस्ट आपको बता देगा, मेडिसिन दी जाती है। तो यही चीज़ें थी, ये मेन चीज़ें मैंने आपकी कवर कर ली। काफ़ी चीज़ें देखो, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें कवर नहीं हो पाई, बट मेन मैंने कवर करी हैं जो ज़्यादातर पेशेंट पूछते हैं, ठीक है। दांत का दर्द हो गया, मसूड़े सूज गए, मुंह से स्मेल आ रही है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, और एक तरह से कीड़ा लग गया, खोखरा हो गया दांत, ठंडा गर्म लग रहा है, और यही चीज़ें होती है ज़्यादातर, ठीक है। बाकी जिनके दांत नहीं है, 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है, या तो रिमूवल पार्शियल डेंचर लगेगा, आरपीडी,
या फिक्स पार्शियल डेंचर लगेगा FPD जिसमें ब्रिज बना के मैंने बताया आपको, या फिर कंप्लीट डेंचर लगेगा CD जिसमें कि अलग अलग तरह से लगा सकते हैं आप। इम्प्लांट डाल के भी कंप्लीट डेंचर लगवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सिंपल बोन के ऊपर भी CD लगा सकते हैं। वो पेशेंट को हम देख के बता देते हैं जैसा भी रहता है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में तो था यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग यमुनानगर के लोकलाइट्स है, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल कुछ भी लगा लो, दांतों का दवाखाना लगा लो, दांत चिकित्सक लगा लो, ठीक है, तो आप उस हिसाब से हमारे पास आ सकते हो। यमुनानगर जगाधरी के जो हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक यमुनानगर में आप आ सकते हो और अपना एक तरह से ट्रीटमेंट करा सकते हो। और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।